रामधारी सिंह दिनकर की, तो यहाँ पर बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन बन सकता है और बनता भी है, जिनको हम सब लोग राष्ट्र कवि भी कभी कभी कह देते हैं ना, कभी कभी कह देते हैं। अब यहाँ पे आप सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, इनका जन्म जो है सिमरिया बेगूसराय में हुआ है। क्या? सिमरिया बेगूसराय में हुआ है, इसको याद रखना, बेगूसराय। और बेगूसराय हमें लगता है कि यहाँ बिहार का हर बच्चा जानता है। क्या? ये कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। अगर मैं आप सभी से बात करूं, इनके जो है पिताजी का नाम तो क्या है? पिताजी का नाम है रवि सिंह। क्या? पिताजी का नाम रवि सिंह है। माता जी का नाम आप लोग बताओगे क्या? माता जी का नाम आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, सभी लोग कमेंट करके बताओ मेरे प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे आप सबको एक बात और बता दूं, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जो है ये शिव और पार्वती का कल्पित रूप चैप्टर लिखते हैं। क्या? शिव और पार्वती का, शिव और पार्वती का कल्पित रूप लिखते हैं, पार्वती का कल्पित रूप लिखते हैं, जो कि जो है आप सबको पता होना चाहिए, ये चैप्टर जो है ये कल्पना किए हुए हैं, यथार्थ नहीं, कल्पना है शिव और पार्वती का। ठीक है। अब इनके जो है बहुत सुंदर क्या मिला है, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्या? एक साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो मिला है किस पर मिला है? तो आप सब लोग बोलोगे संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला है। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय पर इनको पुरस्कार मिला है। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार। अच्छा, आपसे पूछूं गुरुजी, इनको भारत रत्न भी तो, सॉरी यार, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी तो मिला है, इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी तो मिला है। बिल्कुल मिला हुआ है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला हुआ है गुरुजी, इनको वो मिला है उर्वशी पर। किस पर मिला है? उर्वशी रचना पर मिला है 1972 में। क्या? उर्वशी रचना पर मिला है, ये भी बात आप सबको याद रखना होगा। ध्यान देना, उर्वशी जो है काव्य रचना है मेरे दोस्त। क्या? काव्य रचना है। और संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये गद्य रचना है। क्या? गद्य रचना है। ये भी बात आप सबको याद रखना होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे मुंशी प्रेमचंद जी जो है, क्या मुंशी प्रेमचंद जी क्या कहते हैं, ये भी बात आप सबको याद रखना है। मुंशी प्रेमचंद जी क्या कह रहे हैं? मुंशी प्रेमचंद जी कहते हैं, अगर जो है मेरे प्यारे बच्चों आप सबको याद रखना होगा, अगर पुरुष नारी का गुण लेता है, नारी का गुण अपनाता है, गुण अपनाता है तो देवता बन जाता है, देवता बन जाता है। परंतु नारी पुरुष का गुण लेती है तो राक्षसी बन जाती है, तो राक्षसी बन जाती है। किसका कथन है? आप लोग किसका बोलोगे? किसका कथन है? सभी लोग बताओ। आप लोग बोलोगे गुरुजी ये कथन किसका है, तो आप लोग बोलोगे कथन मुंशी प्रेमचंद जी का है। अच्छा, एक बात और आप सभी को बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, कि नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? आप लोग क्या बोलोगे? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड में, क्वेश्चन बना है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? क्या लिखोगे? नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? आप लोग क्या लिखोगे? नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? कब आरंभ होती है? कब लिखोगे? कब आरंभ होती है? सभी लोग बताओ, कब आरंभ होती है? सभी लोग बताओ, नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? आप सभी लोग बताओ, क्या लिखोगे? नारी की पराधीनता, सभी लोग बताओ, सभी लोग बताओ भाई, नारी की पराधीनता कब आरंभ होती है? तो आप सब लोग बताओगे मेरे प्यारे बच्चों, नारी की पराधीनता कृषि के आविष्कार पर। क्या? कृषि के आविष्कार पर, कृषि के आविष्कार पर जो है, क्या आविष्कार पर जो है नारी की पराधीनता प्रारंभ होती है, आविष्कार पर। अगर ये क्वेश्चन और बड़ा लिखना है तो मेरे प्यारे बच्चों फिर इसमें डिटेल लिख देना कि जब ये कृषि आरंभ होती है तो पुरुष घर में पुरुष बाहर रहने लगा। क्या? पुरुष बाहर रहने लगा और उसके बाद में रहने लगे, और उसके बाद में नारी जो है, क्या नारी जो है बाहर रहने का सेंस क्या है? खेत में काम करने लगे,
खेती करने लगे, खेती करने लगे, ठीक है। और उसके बाद में नारी क्या करने लगी, नारी घर रहने लगी। देखो आंसर आपका बन जाएगा, 5-6 लाइन में हो जाएगा। नारी घर रहने लगी, ये भी बात लिख दोगे, घर रहने लगी। और ध्यान देना, रहने लगी। अब इसको और अगर बड़ा लिखना है, अगर इस आंसर को और बड़ा लिखना है मेरे दोस्त, तो आप लोग कैसे लिखोगे, घर रहने लगी। अब ये जो बाहर पुरुष रह रहा है तो ये क्या करेगा, ये कुदाल और फावड़ा चलाने लगे। क्या, कुदाल और फावड़ा, कुदाल और फावड़ा, फावड़ा चला रहे थे। ये क्वेश्चन है, ये है आपकी किताब में, फावड़ा चला रहे थे, चला रहे थे। और जो है क्या, खेती करके फसल उगा रहे थे, ये लिख दोगे। और नारी घर में रह के क्या कर रही थी, अछोरन पछोरन का कार्य कर रही थी। जो वहां से लेके खेत से आते थे ये, तो ये अछोरना पछोरना का कार्य, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अछोरना पछोरना का कार्य करती हैं। लो भैया, अब क्वेश्चन कहां से पूछेगा, कार्य करती हैं, पूछे जहां से पूछना है। आपने बना दिया क्वेश्चन पूरा, आपने लिख दिया, ले आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, ऐसे आराम से दे देगा। अब उसके बाद में इतनी बात आपने लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत की बात हवा ही नहीं है, पूछे जहां से पूछना है। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, क्या, नारी को मोक्ष प्राप्त क्यों नहीं हो। अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। यहां पे ध्यान देना, नारी को भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया। आप सब लोग इसका आंसर लिख दोगे कि नहीं, भिक्षुणी होने का अधिकार किसने दिया, होने का अधिकार किसने दिया, होने का अधिकार किसने दिया। देखिए हम आप सबसे एक बात कहना चाहते हैं, हमारा ये फितरत नहीं है केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपका सही करा पाऊं, मेरा मतलब है सब्जेक्टिव भी सही करा पाऊं यार, सब्जेक्टिव भी अच्छा लिख पाओ। ध्यान देना, जब आपके अंदर सब्जेक्टिव का कॉन्फिडेंस मैं ला पाऊंगा, जब सब्जेक्टिव का कॉन्फिडेंस पैदा कर पाऊंगा, तभी मेरा पढ़ाया हुआ समझो सार्थक है। नहीं तो ऑब्जेक्टिव टिक करके सब भाग जा रहे हैं यार, सब टिक कर देते हैं। तो मुझे सब्जेक्टिव का भी जादूगर आपका बनाना है, सब्जेक्टिव आपकी उंगली पर नागिन डांस होना चाहिए, सब्जेक्टिव लिख पाओगे। बताओ किसने अधिकार दिया है, सभी लोग कमेंट करके बताओ यार, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं, बताओ कौन कहा है। तो आप लोग बोलोगे बुद्ध और स्वामी जी, क्या बुद्ध यानी महात्मा बुद्ध, और क्या आप बोलोगे महावीर स्वामी, ठीक है ना। अच्छा ये तो इन्होंने अधिकार तो दे दिया, लेकिन इनके जो मठ के महंत लोग हैं, महंत लोग हैं, ये भी कह रहे हैं, महंत लोग क्या बोले, लेकिन उसके बाद फिर क्या बोले, किंतु आगे जोड़ना आंसर, किंतु किंतु भिक्षुणी होने का, भिक्षुणी होना व्यर्थ है, इनका होना व्यर्थ है भाई, महिला को व्यर्थ है। ऐसा क्यों, क्योंकि इनको जो है मोक्ष की प्राप्ति मिल ही नहीं सकती, मोक्ष की प्राप्ति नहीं मिलेगी। तो भिक्षुणी होने का क्या मतलब है, प्राप्ति नहीं मिलेगी। और ये जब कभी पुरुष होकर जन्मेंगी, यानी पुरुष का जन्म लेंगी, तब ये अपना ये जो है भिक्षुणी बनेंगी। पुरुष होकर पुरुष का जन्म लेंगी, तब इसका जो है क्या होगा, तब ये सार्थकता बनेगी। इसको लिख देना यार। अब ऑब्जेक्टिव का जवाब दो, अब देखना है कितने बच्चे तैयारी कितनी